हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी जीके में। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व हुआ था। 322 ईस्वी पूर्व ये मगध का सम्राट बना। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई थी? विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान कराई थी। जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकर निकेटस को किस वर्ष पराजित किया था? 305 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटस को पराजित किया था। इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा था। मेगास्थनीज सेल्यूकर निकेटस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व श्रवणबेलगोला में हुई थी। किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का मतलब शत्रु विनाशक होता है। बिंदुसार के शासन के समय कहाँ अशांति थी? बिंदुसार के शासन के समय तक्षशिला में अशांति थी। उस अशांति को रोकने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ी के मध्य स्थित है। अशोक किस वर्ष मगध का राजा बना? 269 ईस्वी पूर्व अशोक मगध का राजा बना। अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? डायमेकस बिंदुसार के शासनकाल के समय भारत आया था। वह मिस्र नरेश टॉलमी का राजदूत था। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। इसे भाब्रू अभिलेख कहते हैं। शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? अशोक ने शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन शुरू किया था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। इसमें कलिंग नरेश खारवेल की पराजय हुई थी। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। आचार्य चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? आचार्य चाणक्य तक्षशिला से संबंधित थे।
अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। आजीवकों के लिए बराबर की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने आजीवकों के लिए बराबर की गुफाओं का निर्माण कराया था। इसमें 4 गुफा थे जिनके नाम कर्ज, चौपाल, सुदामा और विश्व झोपड़ी है। रानी का अभिलेख किसे कहते हैं? कौशांबी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। मौर्य शासन की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य शासन की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित थी। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची की खोज जनरल टेलर ने 1818 में की थी। सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया था? पैंथर ने अशोक के शिलालेख की खोज की थी। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मौर्य शासन कितने वर्ष तक रहा? मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा।